अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो आपको बताएंगे कि आज के दिन क्या क्या अहम होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट हेयरिंग्स भी हैं और इसके साथ साथ इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन भी। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी जो नए वजीर आला हैं वो भी ऐसे लग रहा है कि पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। जहां वो तमाम आइनी और कानूनी रास्ते अपना रहे हैं, वहीं उन्होंने इंदिया दिया है कि वो अवाम के पास भी जाएंगे अगर उनकी मुलाकात ना होने दी गई, अगर उनकी बात ना सुनी गई। तो जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो एक एग्रेसिव टोन के साथ सामने आएंगे, तो वो ऐसा लगता है कि तबले जंग बजा चुके हैं। इसके ऊपर जो उनका खिताब था असम्बली में, इसके ऊपर भी बात होगी। इसके साथ साथ आदिल राजा ने इमरान रियाज साहब से जी एक अपील कर दी है। वो अपील क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे और फिर कुछ दीगर अहम खबरें भी इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज है मंगल का रोज़, और मंगल के दिन इसलिए सबकी नज़रें अडयाला जेल पर हुआ करती हैं कि ये इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। फैमिली और वकला की मुलाकात होना होती है, जो कि नहीं होती। और पिछले कुछ अरसे में जितनी भी इमरान खान साहब की गुफ्तगू बाहर आई है, रिपोर्ट हुई है, तो वो इस वजह से कि उनकी समातें चल रही थी, जेल ट्रायल चल रहा था, उस दौरान जो मुलाकात हो जाती थी। वैसे तो मंडे के रोज़ GHQ हमला गेट केस की भी समात होना थी, जिसको पोस्टपोन कर दिया गया। तोशा खाना को भी पोस्टपोन किया गया। तो उसी वक्त मैंने आपको बता दिया था कि अब GHQ भी समात नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने अब इनको आगे फॉरवर्ड करना है, जिस तरह जो उनको अहकामात हैं, यानी कि मुलाकात बंद रखनी है। अब इसी तनाजुर में मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान साहब की बहनों की आज भी मुलाकात हो पाएगी। हाँ, हो सकता है कि किसी एक वकील को 10-15 मिनट के लिए भेज दिया जाए, और वकील भी कोई ऐसा जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही कोई होम्योपैथिक सा बयान लेके जो आ जाए कि बस जी ठीक है, सब खैर खैरियत है, इमरान खान साहब ने आई लव यू सबको बोला और चलो जी। इतनी का मेरा ख्याल है कि जो मैसेज दे दे, तो बस इस किस्म की कोई मुलाकात कर दी जाएगी। बाकी कोई इम्कान नहीं है कि बहनों की मुलाकात हो। हाँ, ये ज़रूर है कि बहनें आएंगी, कारकुन आते हैं, MPAs आते हैं, अडयाला के बाहर एक रौनक होती है, एक हैपनिंग रहती है, तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ अपडेट्स मिल जाती हैं। अलीमा खान साहिबा के हवाले से ये खदशा बहरहाल मौजूद है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। पहले भी उनके 2 मरतबा वारंट जो हैं वो जारी किए जा चुके हैं, और अब एक दफ़ा फिर मंडे के रोज़ उनको पेश होना था, वो नहीं पेश हुई, जिसके बाद उनके एक दफ़ा फिर से वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं। तो ऐन मुमकिन है कि वो मुलाकात के लिए जब अडयाला पहुँचें तो वहाँ पे टीम पहुँच जाए उनकी गिरफ्तारी के लिए। और ये भी हो सकता है कि ना गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ज़्यादा नज़रों में उस वक्त वो थी जब वो पैगाम पहुँचा रही थी इमरान खान साहब का। अब तो ना मुलाकात हो रही है, ना पैगाम पहुँच रहा है। तो हो सकता है कि इस तनाजुर में कोई नया बखेड़ा ना डालने की कोशिश की जाए, लेकिन बहरहाल इनसे कोई उम्मीद भी नहीं है, किसी भी वक्त कुछ भी कर लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हैपनिंग तो रहेगी अडयाला के बाहर कुछ ना कुछ, और देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो नौजवान वज़ीर आला हैं, नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं जी, सुहेल आफरीदी, उन्होंने जो खिताब किया मंगल के रोज़ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, काफ़ी उनका ये एक एक्टिव दिन था, जिसमें उन्होंने एक बहुत अहम इजलास की सदारत की, जिसकी तफसीलात मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दी हैं। उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर जो अपोजिशन लीडर हैं उनसे भी अलग से मुलाकात की, स्पीकर के हमरा, और फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में भी खिताब किया। इस इजलास में मुख्तलिफ रहनुमाओं ने भी खिताब किए, और ज़ाहिर है सब ने ऑपरेशन के हवाले से भी बात की, और जो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पेशावर में आके, उसके ऊपर भी इज़हार ख्याल किया। लेकिन जो वज़ीर आला का खिताब था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एक तो अगेन वज़ीर आला ने इस बात की तरफ इशारा किया कि उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से हर सूरत करवाई जाए, और इसके लिए वो हर आइनी और क़ानूनी रास्ता अपना रहे हैं। तो जहां उन्होंने पिटिशन्स फाइल की हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पिटिशन डाली हुई है, तो वहीं उन्होंने खुद अडयाला भी जाकर कोशिश की मिलने की, और इसके साथ साथ अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई तो वो अवाम के पास जाने का भी हक महफूज रखते हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक करारदाद भी मंजूर की गई है, जिसमें ऐवान ने ये मुतालबा किया है कि जो वज़ीर आला हैं उनके साथ मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब की, और ताकि वो मुशावरत करके अपनी कैबिनेट जो है वो तश्कील दे सकें। आज कैबिनेट तश्कील के हवाले से भी जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने फ़ाइनल नहीं की है, और वो इमरान
इमरान खान से मुशावरत के बाद फाइनल करेंगे। तो जब ये उनसे कहा गया कि जी इसका इम्कान तो नहीं लग रहा कि इमरान खान से आपकी मुलाकात हो, तो उन्होंने कहा इम्कान भी पैदा कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो वो बड़े क्लियर हैं। दूसरा उन्होंने जो इस खिताब किया उसमें उन्होंने ये बात की कि वो फिर अवाम के पास जाने का हक रखते हैं। तो 3 लगातार दिनों के उन्होंने स्केजुअल भी जारी कर दिए हैं जनाब। एक तो जुम्मे वाले दिन वो 4 सद्दा जा रहे हैं, वहाँ पे एक कन्वेंशन से खिताब करेंगे। मुझे लगता है कि ये कन्वेंशन भी एक जलसा ही बन जाएगा। दूसरा हफ्ते वाले दिन वो खैबर एजेंसी जा रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने कबन जरगे में जाना है, शिरकत करनी है। वहाँ पे उन्होंने एक हफ्ता पहले से ही ये अनाउंसमेंट कर दी थी और तैयारियां वहाँ पे आज भी जारी थी। तो वहाँ पे जो कबायली मायदीन हैं, मिशरान हैं, वहाँ के नौजवान हैं, वो सब वहाँ पे शिरकत करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी उनका जो खिताब है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उनसे मुलाकात भी उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और तीसरा इतवार वाले दिन वो फिर करक जाएंगे, और करक वाले दिन वो कहते हैं कि मज़ीद आगे का वो लाहेमल भी देंगे। तो बेसिकली उन्होंने ये एक तरह से मेरा अंदाज़ा ये कि इंदिया दिया है, इशारा दे दिया है कि वो ऐसा ना समझे कोई कि वो अपने दफ्तर में बैठ जाएंगे और बस इंतज़ामी उमूर चलाने में बिज़ी हो जाएंगे। वो जिस तब्दीली के लिए आए हैं वो ये कहते हैं कि मैं उस तब्दीली को बर्पा करके रहूँगा या उसके लिए कोशिश करता रहूँगा जो मेरे बिसात के मुताबिक हो सकेगा। तो उसके लिए वो आइनी कानूनी रास्ते भी अपनाएंगे, और उसके बाद जो सड़क की जद्दोजहद है उसमें वो कहते हैं मैं तो वैसे ही एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ, तो वो भी जारी रहेगी। तो ये अब उनके जो प्लान्स हैं वो बड़े वाजे नज़र आ रहे हैं कि वो दोनों तरफ से चलेंगे, ताकि कोई ये भी ना कह सके कि जी आपने कहा ही नहीं, आपने कोशिश नहीं की। ये भी ना कोई कह सके कि जनाब आपने ऐसे ही दिखावे के लिए कोशिश की और आपने सड़क पे कोशिश नहीं की। तो वो दोनों तरफ की पॉलिसी के साथ चलेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो खिताब किया उसमें उन्होंने बड़े अच्छे जुमले भी कहे। उन्होंने कहा कि जी एक दिन का जो शेर का इक़्तिदार है वो 100 साला गीदड़ के इक़्तिदार से बेहतर है। तो मुझे नहीं पता मैं कितनी देर इस कुर्सी पर रहूँगा, लेकिन जितनी देर रहूँगा इस बात का वादा है कि मैं आवाम का जो सर है वो झुकने नहीं दूँगा, और अपनी पूरी इस्तात के मुताबिक कोशिश करूँगा कि अवाम के हक़ में जो फ़ैसले हैं वो हो सके। बंद कमरों के फ़ैसले मुसल्लत ना किए जाएं, हमें भी सुना जाए और हमारी बात सुनकर उसके बाद जो भी मामलात हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। तो वो इसके ऊपर जो थे वो काफ़ी क्लियर थे। अच्छा, इसमें जो एक उनकी इंडिकेशन थी वो इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट थी कि जो उन्होंने ये बात कही ना कि जब तक मैं रहूँगा, यानी उन्होंने आके दावे नहीं किए कि जी अब तो मुझे कोई निकाल के दिखाए 5 साल मैं पूरे करूँगा। उनको इस बात का अंदाज़ा है कि उनके ऊपर अभी भी साजिशें बंद नहीं होंगी, और चूंकि जब वो मज़ामत करेंगे तो उसकी वजह से उन्हें पता है कि उनके ऊपर तलवार लटकाई जाएगी कि जी आपको नाअहल कर देंगे किसी भी केस में। कोई भी झूठा सच्चा केस बना के फारिग किया जा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। तो उनको पता है कि ये जो कुर्सी शुर्सी है ये बस बड़ी आर्जी सी चीज़ है और किसी भी वक्त इक़्तिदार जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कह दिया कि जितने दिन भी रहूँगा आप ये मत सोचें कि आपकी मर्ज़ी से हुकूमत करूँगा, हुकूमत अपनी मर्ज़ी से करूँगा, चाहे 1 दिन की हो चाहे 100 साला हो। तो ये उनकी तरफ से इंटरेस्टिंग बात थी। बाकी उन्होंने जनाब जो ऐलानात किए थे कुछ मैंने आपको पहले बता दिए थे जो इजलास में, उनको उन्होंने रिपीट भी कर दिया, और साथ में उन्होंने वाज़े कर दिया है कि अगर कोई ये समझता है कि हम आइन और क़ानून की बात करते हैं तो ये टकराव की पॉलिसी है। क्योंकि कल बहुत से वज़रा ये बात कर रहे थे जी वो तो टकराव की बातें करते हैं, ये तसादुम की बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा जी अगर आइन और क़ानून टकराव है तो ये टकराव मैं डंके की चोट पे करूँगा। अगर इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा टकराव है तो ये मुतालबा तो मैं बार बार दोहराता रहूँगा। अगर अपने लोगों के लिए अमन मांगना टकराव है तो ये काम भी मैं पूरे फ़ख्र से करता रहूँगा। तो उन्होंने जवाब भरपूर दिए हैं कि जनाब जो मैंने करना है वो मैं आइन और क़ानून के तहत कर रहा हूँ, वो मेरा हक़ भी है, मेरा फ़र्ज़ भी है, मेरी ज़िम्मेदारी भी है। आप उसको टकराव का नाम दें, तसादुम का नाम दें, जो भी नाम दें, लेकिन उससे मैं पीछे नहीं हटने वाला। तो ये उनकी तरफ से जो थी अहम अनाउंसमेंट्स थी जो आज की गई। बाकी जो उन्होंने गाड़ियाँ वापस की हैं उसके ऊपर तलाल चौधरी साहब ने खासा माइंड किया, और उन्होंने कहा कि जी ये एक जो गैर मैच्योर आपने बंदा बना दिया वज़ीर आला, उनकी तरफ से इसी किस्म के फ़ैसलों की तवक्को है, और उन्होंने उनको फिर जो बुरा भला कहा। लेकिन इसके ऊपर उनका खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जी ये इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ थी और अक़वाम मुत्तहिदा के कहीं मिशन के ज़ेर इस्तेमाल रही हैं, और जब वो अब नाकारा हो गई हैं तो अब उनको भेज दिया गया है। तो ये हम अपने लिए आप नई गाड़ियाँ मंगवाते हैं, हमारी पुलिस को आप पुरानी गाड़ियाँ दे रहे हैं जो कि उस तरह से इफ़ेक्टिव भी नहीं है, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आप कह रहे हैं इन्हें। तो ये जो है वो आप चेंज करें और हमें नई गाड़ियाँ या तो दें या फिर अपने पास ही रख लें। तो ये जो है एक उनके लिए
दोबारा से लड़ाई का बाइस बन गई बात। बहरहाल जी, ये उनका मसरूफ दिन था और आगे अब उनके दिन लगता है आगे आने वाले सारे इसी तरह मसरूफ ही हैं। बेहतर यह है कि इस कशीदगी को बढ़ाए बगैर उनकी मुलाकात का इत्माम करा दिया जाए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए इतना जो है वो फड्डा किया जाए। क्या हो जाएगा, एक आध घंटे की आप उनकी मुलाकात करवा दें, वो अपने काबीना के नाम डिस्कस कर लेंगे। वैसे भी जहाँ पे इमरान खान साहब की मुलाकातें होती हैं, सुनने में तो यही आया है कि सारी उनकी रिकॉर्डिंग्स भी बगिंग होती है, हर तरह की आवाज़ भी जारी होती है। तो अच्छा है, आपको भी पता चल जाएगा कि आगे क्या प्लान्स हैं। तो बेहतर है कि वो आपके सामने चीज़ें जो हैं वो उस तरह से हो जाएं। तो एक दफ़ा उनकी मुलाकात करवाने में कोई ऐसा हर्ज तो नहीं है। हाँ, अगर किसी ने अना का मसला बना लिया कि हम भी नहीं करवाएंगे तो वो फिर एक अलग बात है, लेकिन इससे फिर तनाव बढ़ता ही है, इससे फिर तनाव में कमी नहीं आएगी। अब उसकी वजह से सूबे के मामला भी मुतासर होते हैं। ज़ाहिर है जब कैबिनेट होगी तो फिर ही आप उसकी एक पूरी गवर्नमेंट फॉर्मेशन कह सकते हैं ना। बहुत से मामला हैं जो कैबिनेट ने ही अप्रूव करने होते हैं, कैबिनेट के अंदर आके ही चीज़ें आगे जाती हैं अप्रूवल से। तो इस चीज़ को भी देखना होगा कि उन्होंने अब चीज़ें चलानी है, उनकी मुलाकात करवाएं, बात ख़त्म और आगे वो बढ़े। आपकी तरफ से भी अच्छा जेस्चर जाए तो वो भी कोई सोचें कि नहीं भाई मैंने कुछ मामलात को मिल बैठ के चलाना है। एक जो अहम आज फैसला हुआ है, जो स्पीकर साहब ने अनाउंस किया, उन्होंने कहा है कि जी अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर हम कोर कमांडर को भी बुलाएंगे और आईजी को भी बुलाएंगे और उनसे ब्रीफिंग लेंगे। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट उनकी तरफ से स्टेटमेंट था। आमतौर पर हम नहीं देखते कि सूबाई असम्बली में कोर कमांडर्स आएँ और आके कोई जो है ब्रीफिंग्स दें, या उनकी कोई कमेटी भी इवन हो सिक्योरिटी की तो उसके अंदर आके ब्रीफिंग्स दें। लेकिन ये दाबर सवाती साहब की तरफ से जो है ये आज बात की गई और ये काफ़ी अप्रिशिएट भी की जा रही थी कि अगर आप इसको हायरार्की के तौर पे देखा जाए तो ये बात इसी तरह बनती है कि भाई ब्रीफिंग सिक्योरिटी ऑफिसर्स आकर दें। लेकिन हमारे यहाँ तो पिछले हमारे जो अली अमीन गंडापुर साहब थे वो तो पूरी कैबिनेट को लेके कोर कमांडर हाउस चले जाया करते थे अफ्तारियों पे और वहाँ पे जाके ब्रीफिंग्स भी ले लेते थे। तो बहरहाल यहाँ पर अब जो है वो ये वाली स्टेटमेंट को भी काफ़ी देखा जा रहा है कि ये कुछ अनयूजुअल है। और वो तो भले कह चुके हैं कि मैं एक रिवायती तरीके से हुकूमत नहीं चलाऊँगा, मैं अपने तरीके से ही हुकूमत चलाऊँगा और उसी तरह फैसले करूँगा जिसमें आपको तब्दीली नज़र भी आए। तो ये जी सुहेल आफरीदी साहब की कारगुजारी थी आज के दिन की। उसके अलावा जो अहम आज की खबर है वो ये भी है कि जी आदिल राजा साहब जो हैं उन्होंने इमरान रियाज भाई को एक ऑफ़र दी है। बेसिकली आदिल राजा साहब पिछले दिनों आपको पता है कि लंदन में उनका एक केस चल रहा था। यहाँ से ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब जो है उन्होंने उनके खिलाफ केस किया था कि उन्होंने हद तक इज़्ज़त का दावा किया था कि जो उनकी जो शोहरत है उनको दागदार किया आदिल राजा ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर। वहाँ पे केस चला, फिर फैसला महफूज हुआ, वो छुट्टियाँ हो गई वगैरह वगैरह। पिछले एक आध हफ्ते पहले वो फैसला आया और वो आदिल राजा के खिलाफ आया। उनको काफ़ी भारी जुर्माना भी वहाँ पे जो है वो अदा करने की सज़ा सुनाई गई है और मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तानी 12-13 करोड़ शायद बन जाता है। तो उन्होंने कहा है कि जी आप ये भी करें। अब उनके पास अपील का हक मौजूद है और उसमें शायद कोई 6-7 दिन ही बाकी हैं कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करें। लेकिन आदिल राजा साहब ने ऐसे मौके के ऊपर इमरान रियाज को एक रिक्वेस्ट एक दफ़ा फिर से की है कि जनाब आप इस केस में जब मैं अपील करूं तो मेरे साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि आप तो खुद विक्टिम हैं और आप कह भी रहे थे कि जनाब मुझे तो कहा ही नहीं गया, कहा जाता तो मैं सोचता। तो अब मैं आपको फॉर्मली कह रहा हूँ, आप इस केस में मेरे साथ शामिल हो जाएं और फिर हम अपील करते हैं और इसके ऊपर जो है जो आपके साथ भी ज्यादती हुई है उसका भी आप बताएं ताकि हमारा केस जो है वो स्ट्रांग हो। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो आदिल राजा साहब हैं, बड़ी हैरत की बात है कि वो पहले इमरान रियाज भाई के ऊपर बेहद संगीन इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि जनाब वो सारा ड्रामा करते रहे हैं और उनको तो बाकायदा बाद में लॉन्च किया गया है और उन्होंने तो ये तक कहा था कि पीटीआई को हाईजैक कर लेंगे वो आके। उनको तो बाहर लाया ही इसलिए गया है हीरो बनाकर के ताकि वो पीटीआई को हाईजैक कर लें और उनको इमरान खान की रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है वो लाया जाएगा। तो इस किस्म की बातें जो है उन्होंने उनके बारे में फैलाई थी। तो बाद में ज़ाहिर है इन बातों का ना तो वो कोई सबूत दे सके और बाद में जो सूरत हाल हुई ऐसा हमें कुछ होता दिखाई भी नहीं दिया। इमरान रियाज भाई तो बेचारे खुद बड़ी मुश्किलात से गुजरे और फिर जिस तरह से वो वापस आए थे और जो उस वक्त उनकी कंडीशन थी, जो लोग मिले हैं उनसे, जैसे कि मैं भी उस वक्त मिली थी उनसे बिल्कुल पहले हफ्ते के दौरान ही, तो हम लोगों ने देखा है तो
कि वो किस हाल में थे और क्या कुछ उनके ऊपर बीता था। तो जो बाहर कहीं दूर बैठकर लोग इस किस्म की उनके बारे में बातें करते हैं तो हमें खुद बड़ी तकलीफ होती है कि ये कैसे अजीब लोग हैं कि इनको किसी शख्स की जो तकलीफ है जिससे वो और उनकी फैमिली गुजरी है, आप उनका एहसास नहीं कर सकते। अगर आपको शक भी हो तो आप सोचते हैं कि यार अगर ये वाकई सच हुआ तो कितनी उनकी फैमिली को तकलीफ पहुंचेगी हमारी इस बात से। तो मैं हैरान होती हूँ कि कैसे लोग मुंह भर के इस तरह की बातें कर देते हैं कि जनाब कोई शौक से इतनी मार खा के आ रहा है, कोई शौक से इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके आ रहा है, मौत के मुंह से निकल के आ रहा है। तो अजीब ये उनका रवैया था। और इतने इल्ज़ामात के बाद फिर जब उन्होंने बाहर जाना था उस वक्त भी कुछ कशीदगी हुई कि कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने लीक कर दी और उसके ऊपर उनकी फैमिली के लिए मसाइल बन सकते थे इमरान भाई की। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा इमरान भाई पे तनकीद करते रहते हैं। और अब जब उनको केस में इमरान रियाज भाई के हवाले से ये लगता है कि अगर वो शामिल हो जाएं तो उनका केस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो अब वो उनसे मदद मांग रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो भाई पहले आपको तो गैर मशरूत इन तमाम इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि भाई ये तमाम इल्ज़ामात जो थे वो गलत थे। अभी भी ऐसा ही है, इमरान रियाज भाई अगर इनकी हेल्प नहीं करते, जो कि हर किसी की मर्ज़ी है, वो नहीं चाहता वो केस परसू करना किसी और का, तो वो नहीं करना चाहता, उसकी चॉइस है। लेकिन अगर वो इनकार करेंगे तो अभी ये फिर कहेंगे कि देखा ये बेसिकली सिर्फ हीरो बनते हैं और ये है, ये अभी भी उनकी किरदार कुशी से बाज नहीं आएंगे। तो आपस की इनकी जो भी बात है, इमरान भाई ने तो खैर मैंने नहीं देखा कि कोई बहुत उनके खिलाफ ऐसी बाकायदा कैंपेन चलाई हो, लेकिन आदिल राजा तो खैर बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाते हैं। इमरान भाई ने हाँ ये ज़रूर है कि उनकी कैंपेन के जवाब में कोई बात की हो तो की हो, लेकिन उन्होंने अदरवाइज़ इनके खिलाफ कोई ऐसा पूरा महाज तो नहीं बनाया था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि इमरान रियाज भाई उनके साथ मिलकर कोई मुकदमा करने जा रहे हैं। मेरी एक दफ़ा इस मौजू पे उनसे वैसे ही बाय द वे बात हुई थी, तो मुझे उनकी बात से ये तासुर नहीं मिला कि वो कोई इस मुकदमे में इंटरेस्टेड हैं। हाँ ये ज़रूर वो कहते हैं कि जैसे ब्रिगेडियर राशिद ने आदिल राजा के खिलाफ मुकदमा किया, वो मेरे खिलाफ करें और फिर मैं उन्हें साबित करूँ। अगर उनको अलहदा से वो कहते हैं कि मुझे वो करेंगे तो फिर मैं ज़रूर इसको पूरा लड़ूंगा। और यहाँ पे जब वो पाकिस्तान में थे तो वो कहते थे कि मैं तो उस वक्त की अदालत को कहता था कि मुझे बुलाएं और मुझसे पूछे, मैं फिर आपको बताता हूँ। उस वक्त किसी ने जुर्रत ही नहीं की। काजी फायज ईसा साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे और उन्होंने तो पहचानने से इनकार कर दिया था कि इमरान रियाज है कौन और कोई कभी लापता भी रहा है और उसके साथ कुछ ऐसा वाक़या भी हुआ है। तो ये सारे हक़ाइक़ हैं अपनी जगह। बस अफसोस होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इस रजीम में बहुत कुछ झेला है, बाज़ लोग उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं और उनकी कुर्बानियों को ज़ाया करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये तो हर कोई अपना अजर अल्लाह से ही पाएगा जो भी वो कर रहा है, लेकिन बात ये है कि जो सच है वो फिर गालिब तो आता ही है। लेकिन बहरहाल जी ये एक जो है वो ख़बर आज काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही थी। इसके बाद आ जाते हैं जी कि जो एक अहम खबर चल रही थी आज साद रिजवी से मुतालिक, तो उसके बारे में भी आज डॉन न्यूज़ की जानिब से ये बताया गया है कि उनका सुराग लगा लिया है पुलिस ने और वो कहीं आज़ाद कश्मीर में ट्रेस हुए हैं और वहाँ पर उनकी पुलिस की मदद से जो है उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश की जाएगी। अब ये भी बड़ी एक यानी अजीब सी खबर है, नाकाबिल यकीन सी लगती है, क्योंकि ख़बर ये आ रही है कि जी वो बाइक पे फ़रार हो गए और वहाँ पे जाके वो मौजूद हैं और चूँकि वो पाकिस्तान के उस तरह लॉज के उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते आज़ाद कश्मीर में, तो वहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो फिर उस तरह से जाके पंजाब पुलिस वहाँ पे नहीं कार्रवाई कर सकती वगैरह वगैरह, तो लंबी कहानी बन जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है कि इतनी पोस्टों से गुजर के वो कैसे वहाँ तक पहुँच भी गए और किसी को क्यों पता नहीं चला। और उसके बाद फिर अब जो है वो अगर उनका पता चल गया है तो उनकी इतनी देरी किस तरह से हो रही है। आज़ाद कश्मीर कोई बिल्कुल इस तरह का इलाका तो नहीं है कि जहाँ पर पाकिस्तानी पुलिस जा नहीं सकती या पाकिस्तानी इंतज़ामिया रब्ता नहीं कर सकती। तो इस वजह से ये सारी कहानी जो है ये अभी तक काफ़ी फिशी फिशी सी है। इसके अंदर बहुत से अनसेड आंसर्स हैं और बहुत सारे मशकूक सवालात हैं जिनके जवाब शायद कभी वक्त दे। लेकिन ये जो सारी कार्रवाई थी मुरीद के से ऑनवर्ड्स, उनका निकलना, वहाँ पे ऑपरेशन और फिर उसके बाद उन दोनों का भाइयों का गायब हो जाना और ये सब चीज़ें, ये कभी कहानियाँ खुलेंगी तो पता चलेगा। वैसे इसके ऊपर जो ड्रॉप साइट एक रियान ग्रिम की वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने न्यूज़ पूरी इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की है और वो तो इसकी एक बिल्कुल डिफरेंट कहानी बताते हैं कि जैसे उनको ट्रैप करके वहाँ पे लाया गया और फिर ये सारा ऑपरेशन हुआ।
हलाकतों की तादाद भी वो बेतहाशा बता रहे हैं, और साथ में उनकी जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि ये सारी जो चीज़ें थी ये प्री प्लान थी, और इस तरह से इसका कार्रवाई का मकसद ये था कि तासुर ऐसा दिया जाए कि जी ये मसाइल हैं और आगे भी कोई निकल ना सके और वगैरह वगैरह। तो बहरहाल अब कभी इसके ऊपर फेयर कोई कमीशन बना, इन्वेस्टिगेशन हुई तो कहानी शायद खुले, लेकिन फ़िलहाल ये सिर्फ एक पुरस्रार सी पूरी वारदात बन के रह गई है। अच्छा जी, अब बस जी आज की तो यही स्टोरीज़ हैं। बाकी हाँ, ये ज़रूर है कि जो ये जो मुआहदा हुआ है उसके हवाले से एक अच्छी खबर ये कि टमाटर शायद अब थोड़े से सस्ते हो जाएं, क्योंकि ख़बर ही है कि अगले 24 घंटों के दौरान पाक अफ़गानिस्तान बॉर्डर अगर खुल जाता है तो इम्कान है कि जो आमदोरफ्त है अशिया की, सब्जियों की, वो शुरू हो, और उसकी वजह से फिर जो एकदम आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त मंडी में कीमतें चढ़ी हुई नज़र आ रही हैं उनमें शायद थोड़ी बहुत कमी भी देखने में मिले। फ़िलहाल तो टमाटरों का हाल ये है कि कहीं पे 500, कहीं पे 700 और इस तरह से मिल रहा है। लेकिन बहरहाल अब चाइना भी और बाकी जो हमारी दोस्त ममालिक हैं उनकी जानिब से भी इस मुआहदे की ऊपर जो है वो इत्मीनान का भी इजहार किया गया, और इसके ऊपर आगे जो फर्दर डिस्कशन है वो मेरा ख्याल है 25 अक्टूबर को मज़ीद आगे होनी है। तो वी जस्ट होप कि जी अमन बरकरार रहे दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान, और बातचीत के ज़रिए जो है वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।